हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की क्लास में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उन डाटा टाइप्स के लिए यूज़ होने वाले डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि सी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में काम आते हैं, तो उनमें हमको अगर कोई वेरिएबल है या कोई आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, कोई सी भी तरह का एक्सप्रेशन और हो सकता है, तो उसको अगर हमको फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में काम में लेना है तो उनके लिए जो भी उनका फिक्स फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपका कोई वेरिएबल है, मान लीजिए इंटीजर टाइप का। इस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं कि पहले टाइप लिखिए, फिर मान लीजिए इंटीजर ये वेरिएबल है, इसमें आपने एक वैल्यू असाइन कर दी 10। आप चाहें तो ये वैल्यू जो है वो यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिंपली उसको क्या किया, वैल्यू असाइन करी। अब मान लीजिए आपको ये एक ही वैल्यू प्रिंट करवानी है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रिंटएफ का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ पे प्रिंटएफ का इस्तेमाल हमने सिर्फ मैसेजिंग के तौर पे किया, यानी हमने जैसे हेलो वर्ल्ड, बाय या वेलकम सिंपली प्रिंट करवाया। अब मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो अगर मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, तो अगर आप ऐसे प्रिंट करवा देंगे तो इसमें आउटपुट में आपको ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी सिंपली मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए, यानी आउटपुट ऐसा आएगा। अगर ये 3 लाइनें हम मेन में लिख के प्रोग्राम को कंपाइल करें, देन रन करें, तो आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए। लेकिन हमको मान लीजिए ए की वैल्यू चाहिए, मतलब जो उसमें 10 स्टोर्ड है, तो उसके लिए आपको ये जो डबल कोट में स्ट्रिंग होती है जिससे कि आउटपुट आता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मैसेज है वो तो आएगा ही, साथ में आप कोई पर्टिकुलर टाइप के डाटा की वैल्यूज़ में ला सकते हैं। उसमें भी कई तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि आप उसको लेफ़्ट अलाइन रखना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, या और भी कई तरह की चीज़ें उसमें संभव है। तो अब मुझे अगर ए की वैल्यू इस मैसेज में चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं इंटीजर, चूँकि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो मुझे इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अंदर मैसेज में डालना पड़ेगा, और फिर मुझे उस फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद में कहीं ना कहीं वेरिएबल जो है वो उसकी बताना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रिंटएफ का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रिंटएफ जो है एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, लेकिन अभी हम प्रिंटएफ की बात कर रहे हैं। तो प्रिंटएफ का जो सिंटैक्स है वो है आपका कि डबल कोट में आप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग है आपका जो भी मैसेज आप देते हैं, तो मैसेज, ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसका मतलब है जो भी आप मैसेज देते हैं, फिक्स्ड मैसेज जो है, प्लस मतलब उसमें और क्या डाल सकते हैं, वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो जैसे अभी मैं आपको इंटीजर का बता देता हूँ, बाकी मैं बारी बारी से आपको इसके बाद आपको बाकी जो टाइप्स हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे डबल हो, लॉन्ग डबल हो, लॉन्ग इंट हो, तो मैं उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपको बता दूंगा। बट अभी हाल फिलहाल मान लीजिए हमको तो एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखनी होती है पहले तो, और फिर यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स जो आपको प्रिंट करवाने हैं या आउटपुट में शो करने हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ लिस्ट ऑफ
जब हम कहते हैं कि लिस्ट ऑफ डाटा आइटम, तो डाटा आइटम से मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल तो हो ही सकता है, उसके अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप डाटा आइटम जो है वो जनरल फॉर्म में समझें कि कोई भी ऐसा फंक्शन या जो भी अल्टीमेटली ऐसा कुछ जो कि कोई ना कोई वैल्यू या तो डायरेक्ट देगा या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जनरेट करेगा, और वो चीज़ जो जनरेट होगी आउटपुट के तौर पे वो आपका डाटा आइटम है। अब इसी का देख लेते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल printf फॉर्मेट स्ट्रिंग में फिक्स मैसेज के तौर पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे मैं इस, अब यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मान लो वैल्यू ऑफ ए इज, और उसके आगे वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू के लिए पहले ए का फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब चूंकि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d। जितने भी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर है सभी परसेंटेज से स्टार्ट होते हैं, और उनके लिए स्पेशली एक या दो लेटर्स होते हैं जो क्वालिफाई या बताते हैं कि ये जो है वो किस तरह के डाटा आइटम को यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इंटीजर टाइप का डाटा लेना है तो मैं लिख दूंगा %d। ध्यान रखिएगा ए नहीं लिखूंगा, अगर ए लिख दूंगा तो ए एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ेगा। तो %d लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ली जाएगी, और वो वैल्यू कहाँ से पिक की जाएगी, वो पिक की जाएगी जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद कॉमा लगा के जो भी वेरिएबल, कांस्टेंट या कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब लिख दिया ए, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो अब ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा आपका कि यहाँ से ये मैसेज जो है वो एज इट इज आएगा, यानी कि या तो आएगा वैल्यू ये ऑफ, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर पहचान ये है कि परसेंटेज आगे आता है, तो जब तक परसेंटेज नहीं आएगा ये एज इट इज चलता रहेगा। ए ये भी एज इट इज आ जाएगा इज। अब यहाँ पे देखिए ये %d आ गया है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया जो ये बताता है कि ये इंटीजर की वैल्यू लेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये है ये वैल्यू कहाँ से लेगा, जो आपने लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स कोमा के बाद में दी है, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो पिक होके यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू हमको पता है कि क्या है 10 है, तो ये आपका हो गया 10। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे ये वाला printf लिखने के इसमें वो आएगा ये वैल्यू ऑफ ए इज 10। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये जो हम देखते हैं कि आपका इसमें आउटपुट में जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है उसमें कितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, कितना भी बड़ा मैसेज हो सकता है, कितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर ए बी, अब दोनों इंटीजर टाइप के हैं। मान लो इसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, एक में 10 और बी में 20। अब मुझे printf में दोनों की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और मान लीजिए इनका सम भी प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, printf, अब मैसेज मुझे प्रिंट ऐसे करवाना, सम ऑफ 10 and 20 इज 30, यानी मुझे ये चाहिए। तो सम ऑफ, अब मान लो मुझे ए नहीं, एक की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ए नहीं लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा %d जो ए की वैल्यू इसमें आ जाएगी। फिर एंड %d ये बी की वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल ले लिया। फिर इज %d ये दोनों के सम के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब आप देखिए इसमें जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो पहला डाटा आइटम की वैल्यू पिक करेगा, तो यहाँ पे पहली वैल्यू ए है। फिर दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो दूसरे की वैल्यू पिक करेगा, वो बी है। तीसरे में मुझे सम चाहिए, अब सम किस में है, सम के लिए तो कोई वेरिएबल नहीं बनाया,
तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है, कोई भी फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। तो ये इस तरीके से जो है वो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे जाएगी %d पहला वाला, ये जो वैल्यू है वो दूसरे वाले %d में जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये तीसरे वाले %d में जाएगी। यानी आउटपुट जो आएगा वो आएगा सम ऑफ ए। अब यहाँ पे ये लिखा है %d, तो %d भी लिखने का मतलब वैल्यू पिक करें फर्स्ट डाटा आइटम से, तो वो आ जाएगी 10। एंड दूसरा %d कहता है एक इंटीजर वैल्यू पिक करें, कहाँ से, वही आपकी जो लिस्ट ऑफ डाटा आइटम है उसमें सेकंड नंबर के डाटा आइटम से, तो b की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 20 इज। अब तीसरा जो है डाटा आइटम वो है a + b। तो एक्सप्रेशन है पहले इवेल्युएट होगा, हमेशा कोई भी एक्सप्रेशन देंगे तो पहले वो इवेल्युएट होगा, और इवेल्युएट होने के बाद जो है उसकी वैल्यू आएगी। तो ये आपका आ गया 30, क्योंकि a + b जो है इवेल्युएट होकर 30 आपका आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या यूँ कहिए मैसेज में फिक्स मैसेज के साथ साथ में कोई भी डाटा आइटम है, कोई भी, चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो कोई एक्सप्रेशन हो, उसकी वैल्यू जो है वो हम उसके अंदर डाल सकते हैं या पिक कर सकते हैं। अब ये तो ही इंटीजर की बात। इसके बारे में बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दूसरी डाटा टाइप्स हैं जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, कि जैसे इंटीजर में भी आप देखेंगे शॉर्ट इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर होता है, उसमें भी साइंड होता है, अनसाइंड होता है, ऐसे फ्लोट है, फिर आपका फ्लोट के बाद जो है वो डबल है, लॉन्ग डबल है। तो किसके लिए क्या क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो देखिए आपका जो सिंपली आप इंट लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाटा टाइप, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो इंट के लिए आपका %d इस्तेमाल होता है। आपका इंट के बाद अगर आप अनसाइंड, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो साइंड इंट होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो उस इंट या साइंड इंट दोनों के केस में यही रहेगा। साइंड अगर आपने लिख दिया है एक्सप्लिसिटली कि ये साइंड है, तो आपका %d रहेगा। फिर आपका अगर अनसाइंड इंट कर दिया आपने, अनसाइंड बनाने के लिए तो आपको उसको अनसाइंड जो है वो लिखना ही पड़ेगा। तो अनसाइंड इंट के लिए होता है %u। फिर अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट के लिए और अनसाइंड शॉर्ट के लिए भी यही जो है इस्तेमाल होते हैं, यानी वही %d %u। हाँ, लॉन्ग इंट पे अगर हम जाएं तो लॉन्ग के लिए हो जाता है %l, और अनसाइंड लॉन्ग उसके लिए हो जाता है %lu। तो लॉन्ग के लिए %l, आप चाहें तो लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं, केवल लॉन्ग भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ऊपर शॉर्ट है तो आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं, अनसाइंड शॉर्ट भी लिख सकते हैं, अनसाइंड शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं। ऐसे लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। तो आगे इंट नहीं लगाया है अगर आपने, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट के आगे सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट ही लिखा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट ही माने जाएंगे। और उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर जो शॉर्ट के हैं, वो शॉर्ट के जो है वो सेम है, वो इन दोनों के, इंट के और इसके दोनों के फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम है। लेकिन अगर आप देखेंगे लॉन्ग के, तो लॉन्ग का जो है वो अलग है। सिंपल लॉन्ग के लिए l,
और अनसाइंड लॉन्ग के लिए LU, L फॉर लॉन्ग, U फॉर अनसाइंड। अब बात करें हम जो रियल डाटा टाइप्स हैं उनकी, तो रियल डाटा टाइप में पहले आता है फ्लोट। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। फिर उसके बाद आता है डबल, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है डबल का, ये आपका l और f। जैसा मैंने बताया था डबल की साइज़ जो होती है वो डबल हो जाए, मतलब आपके फ्लोट के डबल होती है। फ्लोट 4 बाइट मेमोरी लेता है और डबल जो है वो 8 बाइट मेमोरी लेता है। तो आपका एक डबल साइज़ हो गई, तो वही जैसे लॉन्ग में हुआ इंटीजर के साथ में, वो यहाँ पे भी हो गया L फॉर लॉन्ग, मतलब बड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा l है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक और जो है वो वेरिएशन अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पे ये किया गया है। तो लॉन्ग डबल जो होता है उसमें कैपिटल L और F, तो l और कैपिटल F, जैसे लॉन्ग डबल में बताया कि 10 बाइट्स का होता है, तो 10 बाइट्स का होता है, तो वहाँ पे आपका जो है वो और बड़ा हो गया। तो और बड़ा और कम बड़ा बताने के लिए, क्योंकि देखिए सबसे छोटा है फ्लोट रियल में, अब उससे बड़ा है डबल और उससे भी बड़ा है लॉन्ग डबल, तो यहाँ पे जो है L का इस्तेमाल किया गया बड़ा बताने के लिए, और उसमें भी लॉन्ग डबल के लिए और आप देखेंगे डबल के लिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल के लिए l का इस्तेमाल हुआ और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल L का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हुए इंटीग्रल और रियल टाइप के। इसके साथ ही कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर और हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कैरेक्टर डाटा टाइप है तो कैरेक्टर के लिए %C का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बाकी डिटेल्स में हम स्ट्रिंग्स के बारे में जब एरे टॉपिक आएगा इसमें C लैंग्वेज में तब हम जानेंगे। बाकी स्ट्रिंग्स के लिए आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %S। तो इस तरीके से आपके ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, और इनको हम कोई भी जो है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में जहाँ कहीं भी किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या एक ख़ास तरह का एक्सप्रेशन जो एक पर्टिकुलर तरह की वैल्यू जनरेट करेगा उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आउटपुट में, इनपुट में, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर याद होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको जल्द से जल्द याद कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपका एक थोड़ा बड़ा प्रोग्राम, जिसमें कि आपके कैसे इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट लेंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी, साथ में प्रोसेसिंग भी आएगी। तो कुछ यूज़फुल प्रोग्राम जो है, क्योंकि अभी तक हमने मैसेज प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया वो कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थोड़ा यूज़फुल प्रोग्राम बना के देखेंगे, और ख़ास तौर से इनमें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल होगा इनपुट में भी आउटपुट में भी, इसलिए मैंने आपको पहले ये समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।